Good morning everyone. Now today I discuss about next part of control and coordination, that is parathyroid gland. In previous class already learn about the thyroid gland, structure of thyroid gland. इससे पहले हमने थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा है. अब देखेंगे हम पैराथायराइड ग्लैंड. अब पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पैराथायराइड ग्लैंड, उसकी पोजीशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये इस क्लास में हम देखने वाले हैं. देखो यहाँ जब ये पैराथायराइड ग्लैंड हम ऑब्जर्व करते हैं, उस पैराथायराइड ग्लैंड फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे इसके लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पैराथायराइड ग्लैंड, दैट इज द फेरिंग्स. ये क्या है, फेरिंग्स. जस्ट बिलो दैट फेरिंग्स देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ, देखो यहाँ लो फॉर्म में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज थाइमस ग्लैंड. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, जस्ट बिलो द फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड देखा हमने, ये थायराइड ग्लैंड, उसके पीछे पोस्टीरियर मतलब एग्जैक्ट लोकेशन अगर हम देखेंगे, द पोजीशन ऑफ दैट पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट बिलो द, यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे जस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे टू पेयर ऑफ, यहाँ पे दो पेयर फॉर्मेट में क्या होती है, पैराथायराइड ग्लैंड, जस्ट पोस्टीरियर साइड ऑफ थायराइड. थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड में पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर टू द पैराथायराइड ग्लैंड. देन उसके बाद इसके नंबर कितने होते हैं, देयर आर प्रेजेंट इन टू पेयर. कितने पेयर्स होते हैं, टू पेयर, मतलब 4 पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. 2 आर सुपेरियर, 2 ऊपर होंगे और 2 इंफीरियर, मतलब 2 कैसे होंगे, ऊपर होंगे और 2 इंफीरियर, मतलब एक जो पेयर होगी वो सुपेरियर होगी मतलब ऊपर होगी और एक इंफीरियर मतलब एक पेयर नीचे होगी. अब यहां पे हम जब स्टडी करते हैं इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड एंड सुपेरियर पैराथायराइड ग्लैंड, the cells of that parathyroid gland are arranged in the compact mass. ये देखो spherical structure, oval structure दिख रहा है यहाँ, ये सुपेरियर पेयर है और ये इंफीरियर पेयर, ये नीचे की पेयर, बराबर. अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट मास, मतलब कॉम्पैक्ट मास मतलब काफी कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. द पैराथायराइड ग्लैंड्स सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन. क्या सीक्रेट करते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, विच हेल्प फॉर द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन. कौन सा हार्मोन, दैट हार्मोन इज नोन एज, उस हार्मोन को बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन. पैराथायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स भी कह सकते हैं, मतलब दैट पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं उसे हम, पैराथायराइड हार्मोन भी उसे हम कह सकते हैं. अब ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये एग्जैक्ट क्या करता है, इट इज आल्सो कॉल्ड कोलिप्स हार्मोन. ये हमें याद रखना, ये नया वर्ड है यहाँ पे, कोलिप्स हार्मोन. व्हाट इज कोलिप्स हार्मोन, कोलिप्स हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं हम, कोलिप्स हार्मोन भी कह सकते हैं. देखो यहाँ ये कोलिप्स हार्मोन भी यहाँ पे, कोलिप्स हार्मोन मीन्स पैराथायराइड हार्मोन, दैट पैराथायराइड हार्मोन, और पैराथ हार्मोन भी कह सकते हैं, दैट पैराथ हार्मोन इज आल्सो नोन एज कोलिप्स. क्या बोलेंगे इसे हम, कोलिप्स हार्मोन भी कह सकते हैं. ये वर्ड पूछा है एग्जाम में, ये वर्ड हमें याद रहना चाहिए. इट रेगुलेट कैल्शियम फॉस्फेट बैलेंस. इसका फंक्शन क्या है, ये पैराथ हार्मोन जो है, जो पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है, ये जो कोलिप्स हार्मोन या पैराथ हार्मोन जो सीक्रेट करती है, उसका फंक्शन क्या है, इसकी पोजीशन पता चल गया हमें. अब ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, पैराथ हार्मोन, और पैराथायराइड हार्मोन भी कह सकते हैं या कोलिप्स हार्मोन, ये भी उसे हम कह सकते हैं. अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो सीक्रेट करेगी, क्या सीक्रेट करेगी, पैराथ हार्मोन और कोलिप्स, बराबर. ये इसे हम कह सकते हैं, पैराथ हार्मोन को कोलिप्स ही कह सकते हैं. अब ये सीक्रेट करता है तो एग्जैक्ट इसका फंक्शन क्या होगा, द फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन इज नथिंग बट द, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, विच मेंटेन द ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस बिटवीन ब्लड.
एंड अदर टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या मेंटेन करेगा, कैल्शियम, और यहाँ पे कैल्शियम, और सेकेंड वन दैट इज द विच मेंटेन कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड में जो कैल्शियम की लेवल है ये मेंटेन करता है। देन फॉस्फेट विच मेंटेन कैल्शियम, एंड सेकेंड वन इज फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट की लेवल जो है ये मेंटेन करता है कहाँ पे, इनसाइड द ब्लड, ब्लड के अंदर क्या मेंटेन करेगा, विच मेंटेन द ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल इनसाइड द ब्लड। अब ब्लड के अंदर ये कैल्शियम और फॉस्फेट की लेवल मेंटेन करता है। देन उसके बाद इट ड्रॉ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे जो भी हम फूड खाते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम कंटेनिंग फूड होता है। जो भी हम फूड इनटेक करेंगे उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट कंटेनिंग फूड होता है, बराबर। वो कैल्शियम और फॉस्फेट कंटेनिंग जो फूड है जब हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में, जब डाइजेस्टिव ट्रैक में इंसर्ट होगा, ट्रांसफर होगा, बराबर। जब डाइजेशन प्रोसेस के वक्त वहां से ये हार्मोन क्या करता है, विच एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक से ये कैल्शियम ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड के अंदर ट्रांसफर करता है, बराबर। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ दैट पैराथॉर्मोन और कोलिप्स हार्मोन। देन ये एब्जॉर्ब जब करेगा तो ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होगा, और ब्लड स्ट्रीम से कहां पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टुवर्ड्स द बोन, मतलब बोन में एब्जॉर्ब होगा, बराबर। बोन में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करेगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करता है। इट ड्रॉ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड रिड्यूस लॉस ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन। मतलब ये जो है ब्लड से, ब्लड फिल्टर होता है, ये ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की लेवल मेंटेन करेगा, बाद में वो बोन की तरफ ट्रांसफर भी कर सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है वहां। अब ब्लड में कैल्शियम है, बराबर, ब्लड में कैल्शियम है तो यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस से, मतलब विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से ये ब्लड में ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद ये जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जब रहता है, ब्लड कहां पे जाता है, किडनी में। कहां पे ट्रांसफर होता है, किडनी में, ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फिल्ट्रेशन, बराबर। ब्लड में जो इंप्यूरिटीज होती है वो फिल्टर होती है, और वो यूरिन से, यूरिन के फॉर्मेट में रिलीज होती है आउटसाइड द बॉडी। लेकिन उस वक्त जो यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है, वो जो कैल्शियम है वो फिल्ट्रेट होता है क्या, नहीं, वो बॉडी के बाहर यूरिन के फॉर्मेट में, यूरिन से वो बॉडी के बाहर रिलीज होता है क्या, नहीं होता। विच मेंटेन, ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की लेवल मेंटेन करने का काम कौन करता है, पैराथॉर्मोन। कौन करता है, पैराथॉर्मोन। कौन सीक्रेट करता है, दैट इज द पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये पैराथायरॉइड ग्लैंड ही क्या करती है, ये मेंटेन करती है। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे, सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। अगर देखो यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज मेंटेन बाय पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन, दीज टू हार्मोन फ्रॉम एन एंटीगोनिस्टिक पेयर लाइक इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। देखो जैसे इंसुलिन होता है, इंसुलिन सिक्रीशन होता है, देन इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये हार्मोन, बराबर। अब इंसुलिन क्या करता है, टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर की लेवल मेंटेन करता है। देन ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन क्या करता है, यहाँ पे इंसुलिन की सिक्रीशन जो है, कंटिन्यू इंसुलिन सिक्रेट होता है, और ब्लड में जो भी एक्सेसिव शुगर है उसे, मतलब वो चैनल ओपन करता है फॉर द एंट्री ऑफ दैट एक्सेसिव शुगर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो ये ग्लूकागॉन इसके अपोजिट एक्शन करता है, इसके अपोजिट एक्शन करता है, मतलब ये दोनों एंटीगोनिस्टिक, मतलब अपोजिट एक्शन करते हैं। ये इंसुलिन सीक्रेट करेगा और ये एक्सेसिव, जो एक्सेसिव शुगर है ये मेंटेन करने का काम करेगा, अगर बढ़ती है तो ये उसे मेंटेन करने का काम करता है। मतलब ये एंटीगोनिस्टिक रिएक्शन यहाँ पे होती है। वैसे ही यहाँ पे जो पैराथॉर्मोन है, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ब्लड में कैल्शियम की लेवल और फॉस्फेट की लेवल मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ कैल्सिटोनिन हार्मोन, बराबर।
मतलब ये पैराथॉर्मोन क्या करता है, विच मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल एज वेल एज फॉस्फेट की लेवल भी मेंटेन करता है। देन अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये यहाँ पे हम पैराथॉर्मोन अगर ऑब्जर्व करते हैं, पैराथॉर्मोन अगर कम सीक्रेट होता है ड्यू टू, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे हाइपो सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, तो क्या होगा, ये अगर कम सीक्रेट होता है तो क्या होगा, पैराथॉर्मोन लोअर concentration of calcium in the blood, this increase excitability of nerves and muscle causing muscle twitch and spasm, this is also called parathyroid tetany or hypocalcemia tetany। अब देखो यहाँ हाइपो सिक्रीशन मतलब लेस देन नॉर्मल, द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड इज लेस देन नॉर्मल, क्या सीक्रेट करेगी ये, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन या पोलिप्स जो है ये अगर कम सीक्रेट करती है, कम नॉर्मल से अगर कम सीक्रेट करती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम होगी, अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल अगर कम होती है तो क्या होगा, एग्जैक्ट उसका इफेक्ट होगा, यस, कैल्शियम हेल्प फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये कैल्शियम जो है इस मसल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो मस्कुलर मूवमेंट होती है, मतलब मसल्स में जो मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम आयन वहां पे जरूरी होता है, अगर मान लो ये कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी है मसल को, तो वहां पे क्या होगा, मसल में कैल्शियम आयन की डिफिशियंसी अगर होगी तो यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस प्रॉपर वे से नहीं होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट प्रॉपर वे से नहीं होता है और वहां पे मसल ट्विच डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं। देन स्पैम, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मसल पेन भी होना शुरू होता है, मसल पेन होना शुरू होता है, दैट इज द पैराथायरॉइड टेटानी भी कह सकते, मतलब व्हाट इज टेटानी, मस्कुलर पेन, वहां पे मसल्स में काफी पेन होगा, अगर मसल में पेन होता है तो क्यों होता है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से, मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही है, इसी वजह से वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और ब्लड स्ट्रीम में वो मेंटेन नहीं हो रहा है, इसी वजह से मसल का फंक्शन लॉस होगा, दैट इज द मसल टेटानी और पैराथायरॉइड टेटानी। पैराथायरॉइड टेटानी क्यों बोला है, पेन होता है मसल में, क्यों टेटानी क्यों बोला है, क्योंकि पैराथायरॉइड की डिफिशियंसी की वजह से वो मसल क्या हो रहे हैं, पेनफुल हो रहे, टेटानी कंडीशन हो रही है, उसे हम बोल सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया टेटानी, मतलब कैल्शियम मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया टेटानी भी उसे हम कह सकते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन अगर होता है तो बोन की डेवलपमेंट भी क्या होगी, प्रॉपर वे से नहीं होगी। देन अगर ये हाइपर सिक्रीशन होता है, सेकेंड केस में अगर हम देखेंगे द सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड और कैल्शियम इज मच मोर, दैट इज द हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे कौन सा डिसीज होगा ये देखेंगे, देखो यहाँ हाइपर सिक्रीशन, अगर ये सिक्रीशन अगर ज्यादा होता है, जो लेवल चाहिए उससे भी अगर ज्यादा होगा तो विच कॉज डिसीज, मतलब यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, दैट इज डिफॉर्मिटीज of bone resulting in the softening, bending and fracture of bone। अब देखो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से तो एब्जॉर्ब हो, इसका सिक्रीशन अगर ज्यादा होता है, हमारे बॉडी में जो बोन्स होते हैं बराबर, इस बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है, ऊपर का और नीचे का पार्ट ये रेड बोन मैरो बराबर, बोन इट एक्ट एज ए रिजर्वायर ऑफ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बराबर, यहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, ये अगर ज्यादा सीक्रेट होता है तो बोन के अंदर जो भी कैल्शियम होता है, इस बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, वो भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से तो एब्जॉर्ब करेगा ही, लेकिन ये ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से, इसकी ज्यादा सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे बोन में जो कैल्शियम है रिजर्व फॉर्मेट में है
वो भी एब्जॉर्ब कर ले। अगर बोन से कैल्शियम अगर लॉस होगा, बोन से अगर कैल्शियम लॉस अगर होगा, एब्जॉर्ब अगर होगा सराउंडिंग सेल में, तो क्या होगा, बोन की स्ट्रेंथ कम होगी, बराबर। बोन कैसे होंगे, पोरस होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे ओपनिंग्स दिखने लगेंगे, बराबर, क्योंकि कैल्शियम, बोन के अंदर कैल्शियम होता है तो बोन से ही वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बोन में जो कैल्शियम है वो ट्रांसफर होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे बोन क्या होगा, पोरस होगा, दैट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑस्टियोपोरोसिस। देन बोन सॉफ्ट हो जाएंगे, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो हार्ड रहेंगे क्या, नहीं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट बेंडिंग एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन, वो बेंड भी होने के चांसेस है या फ्रैक्चर होने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम जो था ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से वो कैल्शियम रिलीज हो गया बाहर। देन उसके बाद दिस इज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब ये जो लॉस होगा यहाँ से कैल्शियम, उसके वजह से बोन की स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब हार्डनेस जो होता है, रिजिडिटी जो होती है वो कम होगी और वो सॉफ्ट बन जाएंगे, बेंड हो सकते हैं। देन अदर सेकेंड वे से क्या होगा, दैट कंबाइनली नोन एज ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद इट इज कॉमन इन वुमन हु हैव रीच मेनोपॉज। अब देखो यहाँ पे व्हाट इज मेनोपॉज, मेनोपॉज आफ्टर सर्टन एज इन बिटवीन 45 to 50, इसके बीच में ह्यूमन फीमेल में मेनोपॉज होता है, मतलब टू स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होती है। इससे पहले ये जो पीरियड है, इससे पहले फीमेल में ये प्रॉब्लम ज्यादातर दिखता है ऑस्टियोपोरोसिस का, मतलब वहां पे ये हार्मोन एक्सेसिव सीक्रेट होगा, एक्सेसिव सीक्रेट होने की वजह से बोन में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बोन की स्ट्रेंथ कम होगी, विच कॉल दिस दैट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। इसी वजह से ह्यूमन फीमेल में एक पर्टिकुलर एज के बाद बोन से कैल्शियम निकल जाता है, इसी वजह से वहां पे स्ट्रेन जो है, पेन होता है बोन के अंदर, दैट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ कौन सा हार्मोन है, दैट इज पैराथायरॉयड। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।